नहीं होंगी। डॉक्टर भी ऐसे बोल रहे हैं कि 10-12 महीने के बाद में भी ऐसी हड्डी नहीं होंगी। ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं कि मांग करी है। वो बैग भी रखा है। बैग उठाने के लिए उसका छोटा भाई आता है, राहुल उसको भेजता है, छोटे भैया को। दर्शकों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। पीछे वीडियो आपने देखी है हिमांशु के पिता ने, जिस पर अपने बेटे का जो दर्द है वो बताया। अभी बेटा गला क्यों होया, आज भी सस्पेंस में बना है। दादाजी हैं, कुछ और बातें हैं वो निकल कर सामने आई हैं, जिसमें परिवार को अब भी यह शक है कि मतलब यह सच्चाई नहीं है पूरी जो निकल कर केस में सामने, सच्चाई कुछ और है। ऐसा क्यों लगा है वो दादा तो पूछेंगे। राम राम दादा। राम राम। आप हिमांशु के दादाजी हो? हाँ जी। दादा ऐसा क्यों लगा है जो कुछ आप बातें कह रहे हो कि बेटा गला कुछ ऐसा होया है, ऐसी क्या बात है? हमने तो जो वो अवशेष देखे हैं ना, जो हड्डी देखी हैं, उनके मुताबिक ऐसे बोल रहे हैं, वहाँ हमारा नहीं है। अवशेष कब मिले? हाँ, आपने मिले हैं? पुलिस ने उठाए हैं, हमारे को तो कोई संदेशा भी नहीं दिया। हम तो यहाँ पे कोई हमारे गुआंढ गया, उसने आदमी ने फोन करा था गांव में, जब पता चला है कि इस तरह बात हो रही है तो तब हम गए हैं। जब अच्छा, एक आरोप और आप बार बार लगा रहे हो, बहुत सारी वीडियो भी वायरल हो रही है, पूरा गांव भी इकट्ठा हो रहा है कि इसमें दोषी सिर्फ एक नहीं है, एक राहुल नहीं है, इसमें दोषी पूरा परिवार है। आप ये कह रहे हो, ऐसा क्यों लगा है दादा? ऐसा एकलव्य वो मरे ही नहीं, कोई गोली तो मार रखा नहीं, कोई चक्कू छोरी तो मार रखा नहीं, कोई हथियार बरामद नहीं, कोई हाँ नहीं भर रहा। ऐसे कह रहा है, मैंने तो चैन से गला घोटा, चैन से गला घोट नहीं सकता उसका। अच्छा, तो दादा आप बुजुर्ग हो, आपने तजुर्बा भी है लगभग, क्योंकि 60-70 साल तो आपकी एज होगी। क्या 23 दिन में हड्डियां गलकर चूर चूर हो जाए? नहीं होंगी। डॉक्टर भी ऐसे बोल रहे हैं कि 10-12 महीने के बाद में भी ऐसी हड्डी नहीं होंगी। ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं, जो कि हमने उनको दिखाए हुए। तो क्या लगा है दादा? हमने तो ये लगा है, क्या पता किस चीज की है और किसकी है, बाकी वो रिपोर्ट आने के बाद में पता लगेगा। अच्छा दादा, कुछ गुमशुदगी की और बात हो रही थी और कुछ अपहरण की बात हो रही थी, ऐसा क्यों लगा है कि अपहरण फिरौती का कुछ मामला है? अपहरण फिरौती का ये मामला है ना कि यहाँ से गया है जो पाछे भेजा नहीं लगा उसका। हमने फिरौती की भी कुछ बात हो रही, फिरौती भी उन मांगी गई है जो पाछे भेजा नहीं लगा उसका। हमने फिरौती की भी कुछ बात हो रही, फिरौती भी उन मांगी गई है इंस्टाग्राम से। आपका मैसेज आया? घर मैसेज हमारे घर पर नहीं आया, वो एक उसका दोस्त है, उसके उस पे फोन पे वो आई है, उसकी दोस्त के फोन पर। हाँ, दोस्त आपके पास आया है? दोस्त ने वो हमारे को दिखाया है। और पुलिस के पास आई है, वो सीआईए वाले के पास। सीआईए वाले ने जो बैग रखा है जिसमें फिरौती करी है, वो बैग भी रखा है। बैग उठाने के लिए उसका छोटा भाई आता है, राहुल उसको भेजता है, छोटे भैया को, अक्के भाई बैग उठा के लाओ, वहाँ पे बैग है। इस चीज का कुछ रिकॉर्ड है आपने? हमारे पास नहीं है, वो पुलिस की कहवत है। पुलिस की इस पे आप कहो हो भाई, सिर्फ एक राहुल नहीं। हाँ, जब बैग उठा, परिवार है, पूरा परिवार है उसका। यानी कि भाई अगर बैग उठाने आवे, यानी कि भाई परिचित है, हर बात का परिचित है। अरे एक बात का परिचित है। अच्छा, बड़े हो आप, शाणे हो, गांव के 5-4 आदमी हो, और उसका घर पे भी जब सस्पेंस आवा है तो आप सीधा बात करने की कोशिश करा, भाई मारा छोरा तारा छोरा गलत है। क्या माता पिता से बात करने की कोशिश की, उनके कुछ बयान आप आए हो, भाई मन की बात आए करे? ना कुछ नहीं हमारे साथ, ना तो कोई पहले वो थी और ना कोई हुई कभी। हमारा घर नजदीक नहीं, हमारा लड़का वहाँ पर जाता नहीं उसके घर पर, उसका लड़का हमारे घर पर आता नहीं। इनकी तो सिर्फ इसी पे बात होती थी, इसी पे होती। अच्छा, थाना में भी कुछ कह रहे थे, परिवार कुछ कह रहा था, वो परिवार ने तो ये बात कही थी उसकी माँ ने, आके तुम्हारा तो लड़का मरे लिया। अच्छा। हमारे ने भी क्यों मरवाओ। लगभग कितने दिन बाद गई थी ये बात? ये 7 तारीख को। 7 तारीख को गई थी। और फिरौती मांगी गई? फिरौती मांगी गई है 8-7 तारीख से, 10 तारीख 8 से शुरू हुई थी और 10 ने मांग ली थी। और SHO साहब ने सिर्फ खुली ये कही, जब उसने ये कहा कि तुम्हारा तो मरे लिया, हमने क्यों मारो। ये बात किसको कही माता जी ने कि तुम्हारा तो मर लिया? हमारे को 15-20 आदमी थे, वह 50 आदमी थे, SHO साहब उड़ा खड़े थे, तब उसने ये बोला। और फिर SHO ने ये कहा अके जुनसी नहीं चाहूँ था वह करवा दी तने,
यानी कि आप मान रहे हो कि जो अधिकारी है वो उसका खुल्लम खुला हाथ है, खुल्लम खुला हाथ है उसका। तो बहुत बड़ी बातें निकल कर शामी आ रही हैं। ताऊ बाकी जी मोटरसाइकिल की कुछ बातें कह रहे हो ताऊ, क्या तो ढूंढने की अपना सतर पर कोशिश करी होगी आपने, बेटा लगभग 20-25 दिन का हमने है। तो एक बात बताओ ना, उसी दिन उसको SHO साहब को बोल दिया था कि बेटी तो करो, हमारी दरखास्त तो नहीं लिखी जाती, 24 घंटे में लिखोगे दरखास्त तो, बेटी तो करो। 24 घंटे में बाइक पता है कहाँ पर जाएगी, बेटी भी नहीं करी। अच्छा बाइक कहाँ मिली ताऊ फिर? बाइक वहीं पर मिली जहाँ वह हड्डी गिरा रखी थी। अच्छा कोई रास्ता लगा है या कोई दूर का रास्ता? नहीं, रास्ता है, साफ रास्ता है नहर का। हाँ जहाँ वो बाइक थी। हाँ, तो 23 दिन में आपने के लगा है तो गाड़ी जावे हैं, ट्रैक्टर जावे हैं वहाँ पे। 23 दिन में के लगा है था वो आपने कोई नजर नहीं पड़ी किसी की? वह क्या पता हमने नजर पड़ी या ना पड़ी, हम तो ये कहेंगे कि किसी ने देखी नहीं वहाँ पे। आप हम यहाँ पे बैठे हैं, ये गेट रहा है, इतनी दूरी पे वह खड़ी थी एक बोझड़े की टक्कर में, वहाँ से साफ दिखाई दे रही थी जब आदमी जा रहा था। तो किसी आदमी को दिखाई ही नहीं दी क्या? और 23 दिन अगर एक चीज एक जगह पर रहे तो उस पर रेत मिट्टी कितनी जम जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका रेमा के भी रेत नहीं लग रहा था, एक बूंद भी रेत की नहीं लगी थी। तो आप क्या कहना चाहो, बाइक कहीं से और से लेकर खड़ी करी थी? वो भी और वो भी दोनों चीजें कहीं उसी टाइम, कहीं से और नहीं, उसी टाइम लाके खड़ी करी है। वह सुबह 4 बजे गई हो या 5 बजे गई हो, जा रही है अंधेरे में है। हाँ कबूली है, तब CIA वाला ने उसको फोन दिया है अक्के भाई तू अपने घर पर बात कर ले। किस तरह की बात हो? अक्के भाई मैंने कबूल किया है। अच्छा। अब मैंने कबूल कर लिया है, अपना तुम अपना पे देख लियो। हाँ जब वो उसको गाड़ी में बैठा कर वहाँ से गाड़ी में बैठाते हैं, इधर से ये सामान जाता है, कहाँ से ले गए हैं ये हमको पता नहीं। तब वहाँ पर रखा गया है, पुलिस पहले से वहाँ पे है मौजूद है। अच्छा तो जी हाँ अब आप बार बार मांग कर रहे थे, रोड जाम भी खूब किया, पूरा गांव समाज भी आपका साथ दे रहा था, तो अब कार्रवाई जो है कहाँ तक पहुंची है? अच्छा SHO का देखो, प्रशासन तो आपने ऐसा नहीं है कि सारे न्यू कह करे एक मसले हो जाए तो सारा प्रशासन खराब नहीं हो सकता। हम नहीं बोलते हैं कि सारा प्रशासन खराब है, हम तो यही इसमें तो आप जिस तरह कह रहे हो कि CIA में फिर और कुछ बात जो आजाद जिन्नन है उनको, तो कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं सिस्टम में जिसने इन्वेस्टिगेशन करने की पूरी कोशिश करी होगी। हाँ करी है जी। और भी बहुत उच्च अधिकारी हम वहाँ बैठे होंगे इसमें, जिसमें अपना लगा है कि न्याय जो है मिल जाएगा। तो के गुहार करो एक दादा का तौर पे जिसकी गोद में पोता खेला था और तो आज 1 महीना हो गया। भाई इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं है जिसका नौजवान लाभ में ठाडा 70-80 किलो का बालक, और आज दादा आज भी न्याय खातर बैठे है, पूरा गांव समाज बैठा है, सिर्फ दादा नहीं सरपंच साहब भी जी सस्पेंड करके। और SHO पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। SHO पे क्यों चाहते हो? इसलिए होना चाहिए कि जब 4 तारीख को रिपोर्ट लिखवा दी जी, और 4 तारीख के बाद SHO 25 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उस मामले को दबा रहा है, तो मुकदमा दर्ज उसी पे होना चाहिए ना। फिरौती मांग ली, पैसे मांग लिए, SHO कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो क्या SHO को बर्खास्त करके उसमें मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए हत्या का भी? भैया शामिल तो वो हो गया ना उसमें। जब वो कि जो परिवार संदेह पहले दिन से लगा रहा था और वो सच 23 दिन बाद और 23 दिन का टाइम लग जाए, कहीं न कहीं अगर इसमें आप ये कहना चाहो कि अगर तेजी होती तो कुछ तेज उस 2 दिन में पता लग जाए, पुलिस चाहे तो 2 दिन में किसी क्रिमिनल को ढूंढ निकालेगी। और वो 25 दिन तक उसका पता नहीं लग रहा, और SHO फिर उसको बार उठा रहा है, उसको फिर रिलीज कर रहा है जिस भी लड़के का नाम लिया जा रहा है। तो SHO की तो इसमें सबसे बड़ा मुकदमेवार तो SHO हो गया। जब जो मामला वो हो सकता था बच जाता, वो अगर उसी दिन कार्रवाई कर देता तो लड़का बच जाता। SHO ने कार्रवाई नहीं। आरोप लग रहे हैं सर, बेटा इस लड़का पर आरोप लग रहे हैं, क्या लगा है सर, ये सच्चे आरोप है या गुमराह करने के आरोप? देखो 17 साल का बच्चा है, वो क्या तो सट्टा खेल लगा, और क्या ये तो वाहियत की बातें होती हैं। आप कुछ भी रूमर्स फैला दो,
वो तो रूमर्स फैलाने वाली बात है। इतना छोटा बच्चा क्या करेगा? आप में भी होगा, आपके घर में बच्चे हैं। एक तरफ तो सर ये बातें हो रही है कि 22 लाख की रकम जो है जीती थी, और दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि वो कुछ आ रहे थे। तो दोनों बातें में मतलब वो 22 अमाउंट लाख की रकम जीतती होगी तो घर में कहीं तो आओगी, इनको भी इनके पास भी तो आएगी। 22 लाख रुपए घर में ही तो लेके आओगे जीत के कहीं, और जीतने का तो पता तो समाज को भी लगेगा। बिल्कुल, कहीं तो आएंगे, कहीं तो आएंगे अकाउंट में, खाते में, कहीं तो हो, कोई डिटेल हो तो ही तो बात होंगी ना। ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं मेरे हिसाब से तो। क्या कहना चाहो सर अपना समाज में, मतलब लड़के बच्चे बहन युवा जो भी हैं मार कर दाब दिए जावे और पता नहीं लगता। अपना तो नहीं कोई करते, पड़ोसियां घर में अगर गीत गा रहे हैं, मातम है, उसका भी दर्द अपने भीतर में न्यू की आवाज़ सुने कर दी, और आज इतनी बड़ी बात हो जाए। एक्चुअली क्या है, इसमें तो मानता हूँ जब तक प्रशासन सख्त नहीं होता ना, तब तक इस टाइप की जो ये घटनाएं हो रही हैं वो घटती रहेंगी। अगर प्रशासन सख्त हो तो ये होता ही नहीं। कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत के साथ ही ये होता है। और इन्होंने बार बार गुहार लगा ली कि भाई SHO को बर्खास्त करके इस पर मुकदमा चलाओ। ये SHO अपने आप ही ना कबूल देगा, लेकिन प्रशासन को बचाने की कोशिश करता है, कभी से करता है, और वो इसको बचाने की कोशिश कर रहे होंगे SHO को। तो आज किस कंडीशन में है सर, कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? कंडीशन तो ये बता ही रहे हैं, आपके सामने ही बताया कंडीशन। जितनी कंडीशन है वो SHO यूं कहीं यहीं बैठा है, उसको पहले सस्पेंड करो, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करो, अपने आप कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो परिवार की 25-26 तारीख से यही कहना है कि इसमें जितना दोषी वो परिवार है, वो बच्चा है, उतना ही दोषी जहां हम गए हैं, वो न्याय का मंदिर है, हम जहां गए हैं वहाँ कुर्सी पर बैठने वाला अधिकारी है। न्याय तभी मिल सका जब निष्पक्ष जांच होगी और बताया जाएगा कि बेटे के साथ हुआ क्या है। आज तक भी परिवार जो है इस सदमे में है कि उस बच्चे के साथ हुआ तो हुआ क्या, वो किस हालत में वहाँ पहुँचा, वो बाइक कैसे पहुँची, वो हड्डियाँ चूर चूर कैसे हुई 23 दिन में। तो कोई भी बॉडी है पूरी तरह गल नहीं सकती। अगर गला सड़ेगी तो कहीं से बदबू कुछ तो आएगा। बाकी सर कपड़े कुपड़े भी होंगे बॉडी का शरीर पे, मान ले सर दाऊ बॉडी गल जाएगी, मान लिया अपन एक बार। वहाँ पे एक इतना तो कलर का टुकड़ा पड़ा है, इतना यहाँ से पड़ा है, लोर का कुछ है नहीं। लोर वहाँ यहाँ तक कि एक ब्लाते का टुकड़े उसके पड़े हैं, दो तीन, और कुछ नहीं है वहाँ पे। मतलब अगर आप ये कहा कि 23 दिन में बॉडी गलेगी तो कपड़ा 23 दिन में नहीं गल सकता। कोई साइंस ये नहीं कहती कि 23 दिन में वो कपड़ा गल जाएगा। ये चीज़ें हैं जो इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये शक पैदा कर रहे हैं, संदेह पैदा कर रहे हैं कि कुछ और बातें हैं जो शामी अभी आनी बाकी हैं, और परिवार आज भी उसकी बाट में है। बाकी ये सिर्फ इस परिवार का दर्द नहीं है, पूरे गांव का, पूरे समाज का, पूरे हरियाणा का दर्द है कि उस नौजवान युवक के साथ हुआ तो हुआ क्या, और आज 1 महीना होने को है, अब भी पूरी बातें सामने नहीं आई हैं। परिवार आज भी खून के आंसू जो है रो रहा है। आज भी इनके लिए वो संदेह बना हुआ है कि हमारा बेटा गया तो गया कहाँ। DNA की जबकि जो सैंपल है वो लिए गए हैं, और जब वो रिपोर्ट आएगी तभी उसमें क्या आएगा, पेटा इनका तभी भरेगा। और एक पिता का तो यही कहना है कि चारों को फांसी होनी चाहिए, मेरे बेटे को न्याय तब मिलेगा। मन जो इजाज़त, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। जय हिंद, जय हरियाणा।